हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आपके नवजीवन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। तो आज हम टॉपिक करेंगे कि जो हिंदी साहित्य के प्रश्न है वो किस टाइप के प्रश्न आते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये हमारे पास सामने दो क्वेश्चन है जो हिंदी साहित्य के इतिहास में से है। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, जो नागार्जुन की कविता है, बादल को गिरते देखा है, किस काव्य संकलन में संकलित है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो ये पूछे गए हैं यूजीसी और नेट की परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों। तो है नागार्जुन की जो कविता है, जो बादल को गिरते देखा है, किस काव्य में संकलन में संकलित है। तो पहला ऑप्शन है सतरंगों पंखों वाली, खिचड़ी, विलप देखा हमने, एक है युगधारा, एक है भूमिजा। जो सतरंगे पंखों वाली ये किसकी है, आपको पता ही है। जो युगधारा है जो नागार्जुन किस है, जो प्रगतिवादी युग के हैं, प्रगतिवादी युग के हैं। जो हमारा ये क्वेश्चन है वो नागार्जुन की जो एक किताब है युगधारा। तो हमारा ये ऑप्शन हो गया युगधारा, जो नागार्जुन की कविता को बादल में गिरते देखा है, किस काव्य संकलन में संकलित है। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया युगधारा। और दूसरा क्वेश्चन है सरोज समृद्धि कविता किस काव्य संकलन में संकलित है। जो सरोज समृद्धि है, जो किस कविता है, जो किस काव्य संकलन में संकलित है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है एक तो है अनामिका, एक है अपार, एक है नए पते और किसी में नहीं। जो सरोज समृद्धि ये हमारा है छायावादी युग का, छायावादी युग है उसका है। तो हमारा हो गया सरोज समृद्धि की कविता है जो छायावादी युग की है, जो इसका ऑप्शन हो गया अनामिका। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारे सामने दो क्वेश्चन थे। अब हम चर्चा करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो दोस्तों, हमारे पास तीसरा और चौथा क्वेश्चन आ चुका है। तो मेरा ये उद्देश्य यही था कि मित्रों को बताना है कि किस टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो मेरा यही उद्देश्य था। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न है कि दूत जरो जगत के जीर्ण पत्र किस काव्य संकलन में संकलित है। तो हमारे पास ऑप्शन है पल्लव, युगांत, युगवाणी और लोकतायन। ठीक है। जो पल्लव है वो है छायावादी युग की। किसकी है, छायावादी युग की। ठीक है। जो पल्लव किसकी किताब है, तो है जो किताब है ये सुमितानंद पंत की है, सुमितानंद पंत की। ठीक है। और युगान और युगवाणी आप कंफ्यूज होना, ये तो है प्रगतिवादी युग की है, प्रगतिवादी युग की। ठीक है। और ये भी सुमित्रानंद पंत की है, आप कंफ्यूज मत हो जाना। ये तो है छायावादी युग की, जो है पल्लव है जो सुमित्रानंद पंत की है। युगवाणी वो भी सुमित्रानंद पंत की है, लेकिन यह है प्रगतिवादी युग की। और हमारे पास चौथा ऑप्शन है लोकायतन। ठीक है। और हमारा ऑप्शन हो गया युगांत। ठीक है। जो दूत जरो जगत की जीर्ण है वो पत्र है किस काव्य संकलन से संकलित है, तो है युगांत। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष क्या है। जो राम की शक्ति पूजा है उसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो है 1916, 1926, 1936 और 1946। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1946। ठीक है। तो ये हमारे तीसरे चौथे क्वेश्चन। अब चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास पांचवा छठा क्वेश्चन आ चुका है। तो है कामायनी अपने वर्णों से नहीं पर जो वर्ती से महाकाव्य है, यह कथन किसका है। तो ये है ऑप्शन है आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी का, या मुक्तिबोध का, या डॉक्टर रामविलास शर्मा का, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। जो कामायनी अपने वर्णों से नहीं पर वर्ती से महाकाव्य, यह कथन किसका है। तो ये कथन है आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी का। ठीक है। हमारा ऑप्शन ए सही है। तो छठा क्वेश्चन है कि बिसलदेव रासो है, रासो का काव्य रूप क्या है। तो बिसलदेव रासो है उसका काव्य रूप क्या है। तो ऑप्शन है कि प्रबंध काव्य, खंड काव्य, या गीत काव्य, या मुक्तक काव्य। तो हमारा ऑप्शन होगा खंड काव्य। ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं सातवां और आठवां क्वेश्चन की। तो हमारे सामने सातवां और आठवां क्वेश्चन आ चुका है। तो मेरे ये प्रश्न कराने का उद्देश्य है कि ये प्रश्न यूजीएस और नेट में पूछे गए हैं। ठीक है। मेरा यही उद्देश्य है, यूजीसी और नेट में और हर कंपटीशन में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरा यही उद्देश्य था बताने का।
तो हमारे पास सातवां क्वेश्चन है कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की कृति कौन सी है। तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की कृति कौन सी है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका है, या हिंदी साहित्य का अतीत है, या हिंदी साहित्य का इतिहास है, या तुलसीदास, या तुलसीदास। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका है, या हिंदी साहित्य का अतीत है, या हिंदी साहित्य का इतिहास है। तो हमारा ऑप्शन होगा हिंदी साहित्य का अतीत। ठीक है, जो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की कृति कौन सी है, तो ये कृति है हिंदी साहित्य का अतीत। ठीक है, हमारे पास आठवां क्वेश्चन है कि आदिकाल के चरित्र काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए हैं। जो आदिकाल के चरित्र काव्य हैं जो किस काव्य साहित्य में ज्यादा रचे गए हैं। तो जैन साहित्य में रचे गए हैं, या रासो साहित्य में रचे गए हैं, या नाथ साहित्य में रचे गए हैं, या सिद्ध साहित्य में रचे गए हैं। जो रचे गए हैं वो किसमें है, रासो साहित्य में रचे गए हैं सभी ज्यादा चरित्र काव्य। तो ठीक है, हमारे पास 7 और 8 क्वेश्चन है। अब हम चर्चा करते हैं हमारे 2 लास्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास 9th और 10वां क्वेश्चन आ चुका है। तो 9वां क्वेश्चन है कि आदिकाल का प्रथम कवि कौन है। जो आदिकाल है उसका प्रथम कवि कौन है। तो आदिकाल का क्वेश्चन है पुष्पदत्त, या चंद्रप्रदाय, या विद्यापति, या स्वयंभू। तो हमारा ऑप्शन है स्वयंभू। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है कि स्वयंभू है जो कर्तव्य चरित्र की विषय वस्तु किससे संबंधित है। जो स्वयंभू कर्तव्य चरित्र की विषय वस्तु है जो किससे से संबंधित है। जो राम कथा से संबंधित है, या कृष्ण कथा से संबंधित है, या लोक कथा से संबंधित है, या जातक कथा से संबंधित है। तो है जो शंभु कर्तव्य चरित्र की विषय वस्तु है वो राम कथा से संबंधित है। ठीक है, हमारा ऑप्शन ए सही है। तो आज के हमारे ये 10 क्वेश्चन आपको कैसे लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे नवजीवन क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना।